कि हम अगर अशास्त्रीय वचन कहें तो हमारा भी वचन आप न माने। जैसा कि यद्यप गोस्वामी तुलसीदास जी जो कलि पावन अवतार हैं, वाल्मीकि ने ही तुलसी के रूप में अवतार लिया, वाल्मीकि रामायण ने तुलसी रामायण के रूप में अवतार लिया हमारी आपकी सुविधा के लिए। क्योंकि उस समय जब वाल्मीकि ने समाज अवस्था में राम के सारे चरित्र को देखा तो जैसा देखा वैसा लिख दिया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जो थे वो भक्ति पथ के पथिक थे, मर्यादा में बंधे हुए थे। तो बहुत कुछ ऐसी बातें थी जो मर्यादा का उल्लंघन होता है, जो का त्यों लिख देना। जैसे उदाहरण के रूप में लौकिक साहित्य में माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती का विवाह जब भगवान शिव से होता है और विवाह के बाद जब अपने पिता के घर से हिमालय के आखिरी कैलाश में बसती है तो दोनों के अद्भुत श्रृंगार का वर्णन कविकुल गुरु कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, जिसमें माता पार्वती कुपित हो गई और कुपित होकर के अपनी माँ के श्रृंगार का वर्णन करता है, सब दे दिया उन्होंने, जा तुझे कुष्ठ हो जाए। तो उसके कालिदास के हाथ और मुंह में सब में कुष्ठ हो गया माता के श्रृंगार का वर्णन करने के कारण। और जबकि वो कालिदास के भक्त थे, माता पार्वती का ही एक रूप है काली के परम भक्त थे, लेकिन शाप से शापित हो गए। तो पुनः उन्होंने माता से प्रार्थना की, मुझसे अपराध हो गया और पुत्रों से अपराध हुआ करता है, माताएं क्षमा करती हैं। तो कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र श्री राम के ऊपर लिखो, तब रघुवंश महाकाव्यम लिखा, तब जाकर के शाप से मुक्त हो गए। तो कहने मतलब है गोस्वामी तुलसीदास जी भी मर्यादा से भरे हुए थे, इसलिए बहुत कुछ ऐसी बातें जो वाल्मीकि ने ज्यों का त्यों लिखी उसको वो दूसरे ढंग से लिखे। जैसे सीता चरण चोट हरिभागा महामन्नवती कारण कागा, जो इंद्र का पुत्र जयंत था, आप लोग जानते होंगे इस कथा को। भगवान की परम भक्ता थी जयंत की पत्नी, उनके सौंदर्य से मुग्ध हो गई थी, उनको देखने के लिए चित्रकूट में जा रही थी। कहाँ जा रही है? तो आप लोग यहाँ जितने बैठे हैं क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो वर्तमान काल का वातावरण माहौल है तदनुसार मैं बोल रहा हूँ। कोई भी पति अगर किसी की पत्नी किसी के सौंदर्य से मुग्ध होकर के उसको देखने जा रही हो तो पति कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज का तो उस समय का कैसे बर्दाश्त कर लेता? वह इंद्र का पुत्र था, देवराज का। कैसा है यह राम, इसका बल कैसा है, इसका पौरुष कैसा है, इसका वैभव का कैसा है? तो सठ चाहत रघुपति बल देखा, सुरपति सुत धरिवाय से बेसा। तो चोंच मारा था कौवा का वेश धारण करके। आप लोग कल्पना कीजिए, भगवान माता की गोद में सिर रख करके पड़े हुए थे, नींद में नहीं थे, आंख मूंदे हुए थे। आप सोचिए अगर पैर में चोंच मारा होता तो खून उनके ललाट पर कहां से गिरता, और ललाट पर जब गिरा तो गरम गरम खून का स्पर्श हुआ, भगवान की आंखें खुली। वो तो अंतर्यामी है, जानते थे आए था मेरे बल का परीक्षण करने के लिए। ये त्रिगुण विलास भयंकर काला वृत्ति टेढ़ी हो जाए तो पूरा मतलब महाप्रलय आ जाए, लेकिन उसको बल दिखाना था, इसलिए एक सीख उठा करके उसके पीछे आमंत्रित करके फेंक दिया और चारों तरफ वो दौड़ा। देवराज इंद्र के पास भी गया, अपनी माँ के पास भी गया, अपने गुरु के पास भी गया, ब्रह्मा के पास गया, शिव के पास गया, सभी देवताओं के पास गया, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। राखी को सके राम कर द्रोही, मतलब राम का दुश्मन हो जाए, नारायण का दुश्मन हो जाए, काहू बैठन कहा न होई। लेकिन ऐसे महापुरुष जो आपको कथा का श्रवण करा रहे हैं, ऐसे देव पुरुष जो होते हैं, देवर्षि जो होते हैं, ब्रह्मर्षि जो होते हैं, ये परम दयालु होते हैं। नारद जी नारायण 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 करते हुए आ रहे थे, विकल था, कहाँ जाऊं, अभी पाना लगेगा, अभी मर जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में नारद देखा विकल जनता, लागी दया कोमल चित संता, पटवा तुरंत राम बहिताही। राम का अपराधी था, राम के चरणों में आकर के मस्तक झुकाया तो राम ने उसको क्षमा नहीं किया, क्योंकि जानकी का अपराधी था। तो क्या किया? न जानकी का अपराधी था, जानकी के चरणों में आके गिरा तो जानकी ने उठा कर सिर्फ राम की तरफ कर दिया। तो राम ने उसको मारा नहीं, एक नयन करी तजा भवानी, वो जो सीख पीछे लगा हुआ था उसकी आंख में लग गया। आप लोग देखते होंगे जब कौवा देखता है तो ऐसे सीधे नहीं देखता, ऐसे देखता है। तो ऐसे देखता है, इधर से देखता है, ऐसे देखता है, वही एक आंख दोनों तरफ घूमती है। तो तात्पर्य मेरा कहने का भाव यह है कि परमात्मा अपना अपराध को क्षमा कर देता है, लेकिन अपने भक्त का अपराध कभी क्षमा नहीं करता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं उन्होंने यह कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान नारायण अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। हरि अवतार हेतु यही होई, कहीं न जाई गिर मित्तम सोई।
भगवान का अवतार इसी कारण से होता है, ऐसे होता है, यह नहीं कहा जा सकता है। फिर भी जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, यह श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा विरचित है।